ये है जीके की नेक्स्ट क्लास। हमने पहले क्लास में 20 क्वेश्चंस देखे थे, आज हम 21 क्वेश्चंस से स्टार्ट करेंगे। ये है क्लास DSSB TGT जीके की क्लास। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ ए डेंजरस प्लेस? तो इसके ऑथर हैं DP मोइनी खान। From which of the following countries रग्बी originated? तो रग्बी जो ओरिजिनेटेड हुआ था वो हुआ था इंग्लैंड में। ओके, न्यूजीलैंड में भी रग्बी जो है बहुत पॉपुलर है, लेकिन इसमें जो रग्बी जो ओरिजिनेट नहीं हुआ था, लेकिन रग्बी 7 जो है वो यहाँ ओरिजिनेट हुआ था। तो बहुत लोगों को क्या होती है, कन्फ्यूजन होती है कि न्यूजीलैंड है या इंग्लैंड। तो जो रग्बी ओरिजिनेट हुआ है वो हुआ है इंग्लैंड में, लेकिन रग्बी 7 जो हुआ है वो हुआ है न्यूजीलैंड में। अकॉर्डिंग टू इंडियन मिथोलॉजी हु संग शिव तांडव स्तोत्र? तो किसने गाया है? कुंभकर्ण, विभीषण, रावण, तारकासुर। ये गाया है रावण ने। From which of the following states कथकली डांस हैज ओरिजिनेटेड? कथकली डांस जो है कहाँ पे, कौन से स्टेट में ओरिजिनेट हुआ है? तो यह ओरिजिनेट हुआ है केरल में। उत्तर प्रदेश में हुआ है कथक। कौन सा हुआ है? कथक। महाराष्ट्र में हुआ है लावणी। बिहार का है विदेशिया। क्या है? विदेशिया। ओके, हु फाउंडेड भरमो समाज? भरमो समाज किसने फाउंड किया है? ये फाउंड किया है राजा राम मोहन रॉय ने। औरोबिंदो घोष ने वो लीडर थे इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट के। किसके? इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट के। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, इन्होंने फाउंड किया था इंडियन नेशनल एसोसिएशन। क्या फाउंड किया था? इंडियन नेशनल एसोसिएशन। दिस इज आई, इंडियन नेशनल एसोसिएशन। स्वामी विवेकानंद ने किया था रामाकृष्णन मिशन। तो ये जो रामाकृष्णन मिशन है वो किसका है? स्वामी विवेकानंद का। रामाकृष्ण मिशन। Who has written गीतांजलि? गीतांजलि और हमारा नेशनल एंथम एक ही इंसान ने लिखा है, वो है रविंद्रनाथ टैगोर ने। कालिदास ने बहुत सारी लिखी हैं। एक लिखी है अभिज्ञानम शकुंतलम और मेघदूत, जो फेमस बहुत है। बहुत सारी लिखी है कालिदास ने, है ना। मोहनदास करमचंद गांधी ने लिखी है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, जो कि इनकी है ऑटोबायोग्राफी। तो क्या लिखी है? द स्टोरी ऑफ माई ट्रूथ। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। विथ, फिर आएगा यहाँ पे ट्रूथ, विथ के बाद है ट्रूथ। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, जो कि है ऑटोबायोग्राफी। विष्णु शर्मा ने लिखी है पंचतंत्र। क्या लिखी है? पंचतंत्र। पंचतंत्र। ओके, यह है किसकी? विष्णु शर्मा की।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ डिस्कवर्ड रेडियम? तो ये रेडियम किसने डिस्कवर करा है? ये करा है क्यूरी ने, मैरी एंड पायरी क्यूरी ने। माइकल फैराडे ने करा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या किया था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एनरिको फर्मी जो हैं वो हैं न्यूक्लियर रिएक्टर, इन्होंने डिस्कवर किया था। ठीक है, अब न्यूक्लियर रिएक्टर जो डिस्कवर करा है, तो अब ये क्या करेंगे, अब इस रिएक्टर में ये करके भी तो देखेंगे। तो इन्होंने एक और चीज़ करी है, डिस्कवर न्यूक्लियर फिजन ऑफ यूरेनियम। क्यों? अब रिएक्टर इनका है तो फिर जो एक्सपेरिमेंट है भी करके भी देखेंगे, तो इनका न्यूक्लियर फिजन जो है ऑफ यूरेनियम का इनका ही है। तो एनरिको फर्मी के पास से इन्होंने दो चीज़ें डिस्कवर करी है। अब है हेनरी बेक्यूरेल। अब इन्होंने क्या करा है, ये हैं कनेक्टेड विद रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, ये है रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर करा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग organization has successfully conducted the third long duration hot test of liquid fuel powered विकास इंजन for the गंगायान प्रोग्राम? अब किसी को नहीं पता होगा नहीं पता किसी बारे में, तो गंगायान से ही पता चल रहा है ये किसका होगा। गंगायान किसका होगा? इंडिया का होगा। जापान का तो हो नहीं सकता, चाइना का भी नहीं हो सकता, नासा अमेरिका की है, तो किसका होगा? अगर नाम से पढ़ के एक बार को लगाते हैं तो किसका होगा? इंडिया का होगा। इसरो, गंगायान है ना। वेयर इज द सेंट्रल ऑफिस ऑफ द आरबीआई? आरबीआई का सेंट्रल ऑफिस कहाँ है? यह है मुंबई में। हु हैज़ डिस्कवर्ड एक्सरे? तो एक्सरे किसने डिस्कवर करा है? ये करा है रॉयंगटन ने। चैडविक ने डिस्कवर करा है प्रोटॉन, सॉरी न्यूट्रॉन, इन्होंने डिस्कवर करा है न्यूट्रॉन। एंडरसन का है पॉजिट्रॉन, इन्होंने डिस्कवर करा है पॉजिट्रॉन। बैक्यूरेल का अभी हम पढ़ के आए थे, क्या करा था बैक्यूरेल का? मैंने अभी ही बताया था, रेडियो एक्टिविटी। ओके, और इसमें हमने क्या पढ़ा था बैक्यूरेल में? एनरिको फर्मी का पढ़ा था, उन्होंने दो चीज़ें डिस्कवर करी हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर, और न्यूक्लियर रिएक्टर अगर उनका है तो फिजन, फिर वो एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, तो उन्होंने देखा न्यूक्लियर फिजन ऑफ यूरेनियम, उन्होंने ये ट्राई किया, तो इनका ही हो जाता है। ओके, by which amendment act of the constitution right to the property has been taken away from fundamental right? तो ये जो right to property जो है वो कौन से उसमें लेके गई थी? ये लेके गई थी हमारी 44th अमेंडमेंट में। किसमें? 44th अमेंडमेंट में। राइट टू प्रॉपर्टी जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये है 44th अमेंडमेंट में। अब हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज फ्लाइंग सिख? फ्लाइंग सिख किसे कहा गया है? मिल्खा सिंह को। मिल्खा सिंह की पिक्चर भी आई थी, है ना, तो उससे भी पता लगा सकते हैं, अगर देखी होगी किसी ने तो पता होगा फ्लाइंग सिंह कौन है। मिल्खा सिंह को कहा जाता है क्योंकि वो बहुत तेज भागते थे। Who is the first Asian to have been honored with the Nobel Prize for Economics? तो इकोनॉमिक्स में किसको मिला था नोबेल प्राइज? अमर्त्य सेन को। मदर टेरेसा को मिला था नोबेल प्राइज पीस में। चंद्रशेखर वेंकटर रमन, इनको मिला है किस में? फिजिक्स में नोबेल प्राइज। ठीक है, और किस चीज़ का मिला है? रमन इफेक्ट के लिए, इनके नाम पे रखा गया है रमन इफेक्ट फिजिक्स में। हरगोबिंद खुराना को मिला है किसमें? मेडिसिन में। फिजियोलॉजी या मेडिसिन कुछ भी बोल लो। ओके, अच्छा हाँ, इनको जो मिला है फिजिक्स में रमन इफेक्ट, तो ये मिला है 1930 में। इट्स इम्पॉर्टेंट। ओके, 1930।
The non-cooperation movement was pitched in under the leadership of Mahatma Gandhi and the Indian National Congress from September 1922 to February 1922. अब मैं क्या है, इस जैसे ही क्लास ख़त्म होने वाली होगी तो मैं एक वो बताऊंगी महात्मा गांधी ने कौन कौन से मूवमेंट को लीड किया था, ठीक है, जिससे तुम्हें ये याद हो जाए कि महात्मा गांधी जो भी उनमें से जो भी नाम आएगा तो वो याद रहेगा कि महात्मा गांधी ने कौन कौन से मूवमेंट लीड किया था। 35 Where is Bha-i-Mushkil Adhakar better known as the क्या बोलते हैं लोटस टेम्पल लोकेटेड इन इंडिया। बाप रे क्या नाम था, अगर आज भी ये नाम बोला जाए तो बोला ही नहीं जाएगा हमसे। लोटस टेम्पल कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। विच पेंटिंग इज ऑल्सो नोन एज मिथिला आर्ट। तो मिथिला आर्ट जो होती है उसको बोलते हैं मधुबनी पेंटिंग को। किसको बोलते हैं? मधुबनी पेंटिंग से। एम से ही मिथि और एम से मधुबनी, ठीक है। ऑफ ए साउंड वेव डिटरमाइंस लाउडनेस ऑफ साउंड। तो वो होती है एम्पलीट्यूड। जो लाउडनेस ऑफ साउंड की साउंडनेस ज़्यादा है कि कम है, जो पता चलती है साउंडनेस की, वो होती है डिटरमाइंस। कौन करता है? वो करता है एम्पलीट्यूड। Which state became the first Indian state to provide reservation for transgender in all government service? तो पहला कौन से इंडियन स्टेट बना था जिसने ट्रांसजेंडर को क्या दिया था? रिजर्वेशन दिया था। तो वो था कर्नाटका। सबसे पहले कर्नाटका ने। According to the Indian Bureau of Mines Report 2018, which among the following is the largest mica producing state in India? अब जो है लार्जेस्ट मिका जो है 2018 के हिसाब से है कर्नाटका, ओके। लेकिन 2025 में कौन है? वो है आंध्र प्रदेश। कितने से? 41% से। तो फर्स्ट में अब कौन है 2025 में? इट्स आंध्र प्रदेश। सेकेंड नंबर पे है राजस्थान, ओके, जो कि है 21%। एलायन थॉमसन हेरा इज ए, ये क्या है? ये है जमाइकन प्लेयर जो कि है स्प्रिंटर की, ओके। इन्होंने जीते हैं ओलंपिक मेडल्स। जो मैंने बोला था कि आज के तो 40 क्वेश्चंस हो गए हैं ना। अब ये कल शुरू करेंगे, इसका आंसर देख लो ये रहा, और फिर कल हम देखेंगे 41 से। इससे पहले हम क्लास एंड करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट चीज़, महात्मा गांधी ने कौन कौन से मूवमेंट को लेड किया था। तो महात्मा गांधी ने जो किया था 6 मूवमेंट को लेड किया था। लेड मतलब क्या? लीड किया था, ठीक है। 6 मूवमेंट्स थे उन्होंने लीड किया था। तो क्या था? पहला किया था 1917 में, कौन सा? चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। 1918 में क्या था? खेड़ा सत्याग्रह। 1918 में एक और किया था अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। 1920 से लेके 1922 तक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में इन्होंने लीड किया था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ओके। उसके बाद है 1930 में क्या था? दांडी मार्च। फिर 1930 के बाद आता है लास्ट 1942 में क्या था? क्विट इंडिया मूवमेंट। तो महात्मा गांधी ने 6 मूवमेंट किए थे। 1917 में क्या था? चंपारण सत्याग्रह। अब चंपारण कहाँ पे है? बिहार में। चंपारण सत्याग्रह बिहार में। 1918 में किए थे, 2 किए थे। पहला है खेड़ा सत्याग्रह और तीसरा है अहमदाबाद मिल्स स्ट्राइक, ठीक है। खेड़ा कहाँ पे है? यह है गुजरात में। फिर 1920 से लेके 1922 तक 2 साल ये मूवमेंट गया था और ये क्या था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। फिर 1930 में था दांडी मार्च, जो कि पार्ट था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का। और इस दांडी मार्च में क्या हुआ था?
जो प्रोटेस्ट किया था, किसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया था? जो सॉल्ट पे, नमक पे जो टैक्स लगा था, ये वो था दांडी मार्च, जहाँ पे इन्होंने दांडी मार्च किया था और जाके नमक बनाया था और वो जो टैक्स था वो हटाया था। 1942 में था क्विट इंडिया मूवमेंट, ये था ब्रिटिश के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, किसके लिए? आज़ादी के लिए। इस वाली में, इसमें जो लड़ाई हुई थी, जो ये सॉरी लड़ाई नहीं, जो मूवमेंट हुआ था, ये बेसिकली हुआ था फ्रीडम के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए। ओके, तो इस 6 में, जो भी 6 में इनमें से पूछा जाता है, इन 6 में से कि महात्मा गांधी ने कौन सा किया था, तो ये थे। इसके अलावा कोई और सा आता है तो वो नहीं किया था। ओके, ये तक ईजी करा है याद करने के लिए।